नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जहां हम बात करते हैं बागवानी और एप्पल फार्मिंग की बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। M9 क्या होता है। बहुत से लोग M9 का नाम सुनते हैं लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाते कि M9 होता क्या है, कैसे काम करता है और क्या ये सबके लिए सही है या नहीं। इसलिए आज हम M9 को बिल्कुल सिंपल भाषा में एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आप एप्पल फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं या पहले से एप्पल लगा रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। M9 का मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि M9 कोई एप्पल वैरायटी नहीं है। बहुत से लोग गलती से समझ लेते हैं कि M9 एक एप्पल का टाइप है, जैसे रेड डिलिशियस या गाला, लेकिन ऐसा नहीं है। M9 एक रूट स्टॉक है। रूट स्टॉक का मतलब होता है पौधे का नीचे वाला हिस्सा जिसमें जड़ होती है। ऊपर जो एप्पल का फ्रूट आता है वो किसी और वैरायटी का होता है, लेकिन नीचे की जड़ M9 की होती है। रूट स्टॉक की ज़रूरत क्यों होती है? अब सवाल आता है कि रूट स्टॉक अलग से क्यों यूज़ किया जाता है। सीड से उगाया गया एप्पल पौधा बहुत ज़्यादा लंबा होता है, 20-25 फुट तक चला जाता है और फ्रूट देने में 8-10 साल लगा देता है। आज के टाइम में ना इतना वेट पॉसिबल है और ना ही इतनी ज़मीन सबके पास होती है। इसलिए साइंटिस्ट्स ने ऐसे रूट स्टॉक डेवलप किए जो पौधे को छोटा रखें और जल्दी फ्रूटिंग करा दें। M9 उन्हीं रूट स्टॉक में से एक है। M9 पौधे को क्या करता है? M9 रूट स्टॉक का सबसे बड़ा काम है पौधे की हाइट को कंट्रोल करना। जब किसी भी एप्पल वैरायटी को M9 पर ग्राफ्ट किया जाता है तो पौधा ज़्यादा लंबा नहीं होता। आमतौर पर M9 पर एप्पल का पौधा 6 से 8 फुट के बीच ही रहता है। मतलब पौधा छोटा लेकिन फ्रूटिंग ज्यादा। M9 को ड्वार्फ रूट स्टॉक क्यों कहते हैं? M9 को ड्वार्फ रूट स्टॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पौधे की ग्रोथ को 100% तक कंट्रोल करता है। ये पौधे की एनर्जी को हाइट बढ़ाने में नहीं बल्कि फ्रूट बनाने में लगाता है। इसी वजह से M9 पर एप्पल 2 से 3 साल में ही फ्रूट देना शुरू कर देता है। M9 और नॉर्मल एप्पल पौधे में फ़र्क। अगर हम नॉर्मल सीडलिंग एप्पल और M9 एप्पल को कंपेयर करें तो बहुत बड़ा फ़र्क दिखता है। सीडलिंग पौधा बड़ा, ज़्यादा छाया देने वाला, कम कंट्रोल में रहने वाला। M9 पौधा छोटा, सीधा, लाइन में लगा हुआ और मैनेज करना आसान। इसी वजह से आज के टाइम में हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग सिर्फ M9 पर ही पॉसिबल है। हाई डेंसिटी का मतलब होता है कम ज़मीन में ज़्यादा पौधे लगाना। जहां पहले 1 बीघा में सिर्फ 50-60 एप्पल पौधे लगते थे, आज M9 के साथ उसी बीघा में 400 से 800 तक पौधे लगाए जा सकते हैं। और जब पौधे ज्यादा होंगे तो टोटल प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। M9 के साथ सपोर्ट सिस्टम क्यों जरूरी है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, M9 पौधा अपने पैर पर खड़ा नहीं रह सकता। इसकी जड़ ज्यादा गहरी नहीं होती, इसलिए हवा या फ्रूट के वेट से पौधा गिर सकता है। इसीलिए M9 के साथ वायर सिस्टम, बैम्बू या पोल सपोर्ट लगाना जरूरी होता है। अगर सपोर्ट नहीं दिया तो M9 कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। M9 किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं? अब सबसे सच्ची बात, M9 हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप पानी का प्रॉपर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन, फर्टिलाइजर शेड्यूल और रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं कर सकते तो M9 आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन रख सकते हैं, टाइम पर काम कर सकते हैं, तो M9 एप्पल फार्मिंग आपको कम जमीन में अच्छा मुनाफा दे सकती है। M9 से जुड़े कॉमन गलतफहमी। बहुत से लोग समझते हैं कि M9 लगाने से एप्पल अपने आप पैसा देना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल गलत सोच है। M9 सिर्फ एक सिस्टम है जो सही केयर पर ही काम करता है। गलत पानी, गलत प्रूनिंग या गलत फर्टिलाइजर पूरे ऑर्चर्ड को बर्बाद कर सकता है। फाइनल मैसेज, अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो M9 एक मौका है मॉडर्न एप्पल फार्मिंग का। लेकिन ये मौका सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं और सही तरीके से काम करना चाहते हैं। अगर आप M9 को समझ गए तो आगे की पूरी एप्पल फार्मिंग आपको आसान लगने लगेगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे M9 के फायदे और नुकसान, बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।